अस्सलाम वालेकुम। अब बताएं। आवाज आपकी दब रही थी साहब। हाँ, ये पूछा था, मुझे एक मसला पूछना था आपसे। कौन सी जगह से बोल रहे हैं? मत जगह बता दीजिएगा, लोग सुनेंगे। जी, आपने कहाँ लगाया है फोन? नहीं, आप पूछ तो रहो ना, जैसे आप पूछ रहे हो तो उसमें बता दिया करो मैं फला जगह से बोल रहा हूँ। इससे क्या है कि आदमी सुनते हैं लोग बात फोन पे। जी, मैं यहाँ से बोल रहा था, भोपाल से। तो भोपाल में हो? जी, भोपाल में आ रहे हैं। अच्छा चलो, हाँ बोलो, क्या नाम बताया था? नहीं, कासिम। कासिम। जी। चलो ठीक है, पूछो। नहीं, ये पूछ रहा था, आपको हो कौन? आप देवबंदी हो या फारसी हो या खारसी हो या सुन्नी हो? कौन हो आप? नक्शबंदी हूँ मैं। नक्शबंदी हो? हजरत बहाउद्दीन नक्शबंदी जकरिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह का मानने वाला। तो आप ज्यादातर किसको मानते हो, ये पूछ रहा है। हजरत इमामुल हिंद हजरत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत शेख मुइनुद्दीन चिश्ती संजरी अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह। तो फिर आप देवबंदी को अच्छा क्यों कहते हो, ये बताइए सर। देवबंदी भी अच्छे हैं, बरेलवी भी अच्छे हैं, एलर्जी भी अच्छे हैं। देखा नहीं झगड़े फसाद चल रहे हैं मस्जिदों के ऊपर से। तो इसका मतलब आप तो सुले कुल्ली हुए। फिर वो सुले कुल्ली ऐसी बात कर सकता है? सुलह कुल्ली तो सभी हैं आजकल, सभी सुलह कुल्ली हो गए। दावत इस्लामी वाले भी तो सुलह कुल्ली हैं। हाँ, सुले कुल्ली। अरे वो इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ते थे, इलियास काजी ने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी। कभी देवबंदी की तारीफ नहीं सुनी है हजरत। किनसे? ना काजियों की तारीफ सुनी मैंने, ना काजियों की तारीफ सुनी। तो ये देवबंदी बरेलवी होता क्या है, क्या मतलब है? मुसलमानों को देवबंद के नाम से याद करना, बरेलवी के नाम। चलो कोई नहीं है। नहीं, इन नामों से याद करने का क्या मतलब है? कुरान में है देवबंदी बरेलवी का नाम, कुरान में है। एक बात बताओ, कुरान में है, हदीस में है, फ़िक़ह की किताब में है, फतावा आलमगीरी में है, दुर्र मुख्तार में है, रद्दुल मुख्तार में है, शामी में है, काजी फतावा काजी खां में है, और तंदीरुल अब्सार में है, और जो अल-अशवा व नज़ाइर में है। तुम सुनी नहीं रहे? पहले फ़िक़ह में बताओ देवबंदी बरेलवी। अरे मेरी फ़िक़ह में बताओ, कुरान में बताओ, हदीस में बताओ। सुनो, जब न कुरान में देवबंदी, न कुरान में बरेलवी, न हदीस में देवबंदी, न हदीस में बरेलवी, न फ़िक़ह में देवबंदी, न फ़िक़ह में बरेलवी, क्या है तमाशेबाजी? अरे तो तुम क्यों कह सकते हो कि मैं बरेलवी हूँ, ये बताओ। अच्छा बताओ, जिन्नात को क्या मानोगे? जिन्नात को क्या मानोगे? जिन्नातों में भी देवबंदी बरेलवी करोगे कि ये जिन्नात देवबंदी है, ये जिन्नात बरेलवी है? कुरान में है ना, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने जिन्नात और इंसान को इबादत के लिए पैदा किया। अब इंसानों में तो टुकड़े कर दिए, देवबंदी बरेलवी अहले हदीस। अब जिन्नातों में भी यही करोगे कि जिन्नात देवबंदी है, जिन्नात बरेलवी है, जिन्नात अहले हदीस है, जिन्नात मौदूदी है, जिन्नात अत्तारी है, जिन्नात शाकिरी है। आपको कोई हक नहीं है फिर बरेलवी कहने का अपने मुंह से। फिर लड़कियों में मामला आएगा। तुम्हारी लड़की बरेलवन है, तुम्हारी बहन बरेलवन है, तुम्हारी अम्मा बरेलवन है। नहीं, अगर तुम ऐसे मानोगे कि हम बरेलवी है तो तुम्हारी अम्मा बरेलवन हुई, तुम्हारी बहन बरेलवन हुई, तुम्हारी बेटी बरेलवन होगी, तुम्हारी नानी भी बरेलवन होगी, तुम्हारी दादी भी बरेलवन कहलाएगी फिर। और जो देवबंदी होगा उसकी दादी देवबंदन, उसकी नानी देवबंदन, उसकी बहन देवबंदन, उसकी बेटी देवबंदन, उसकी भाई, उसकी लड़की देवबंदन होगी। अपनी अपनी बता रहे हो। अगर कादियानी है तो उसकी लड़की कादियानन, उसका लड़का, उसकी बहन कादियानन, उसकी अम्मा कादियानन होगी। अपनी अपनी रखते हो। मेरी बात सुनो, पहले बताओ तुम देवबंदी हो कि बरेलवी हो? अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी हूँ। तो बरेलवी हो तो बरेलवी के हिसाब से हज करने के लिए जो तुम जाओगे, तुम नमाज नहीं पढ़ोगे जमात से? खूब पढ़ेंगे। अच्छा, फिर हज करने काय को जाओगे जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे, जुमा भी नहीं पढ़ोगे? जुमा कहाँ पढ़ोगे? जुमा वो कहते हैं में। अब बताओ। नहीं, ये बताओ जुमा कैसे पढ़ोगे तुम? 40 जुम्मे तुम्हारे 7 जुम्मे छूटेंगे तो तुम्हारा ईमान तो खत्म हो ही जाएगा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिसने लगातार 3 जुम्मे छोड़े उसने इस्लाम को पसेपुई डाल दिया। अब तुम इस्लाम को तो वही पसेपुई डाले आओगे, 7 जुम्मे छोड़ के आओगे तो। जैसे वसीम वो है ना, वो इदरीस साजी जरा कोटा में है, उसने कहा कि मैंने एक भी नमाज नहीं पढ़ी, जुमा भी नहीं पढ़ा, जुमा केरा मैंने होटल में पढ़ा। तो इसने कुर्बानी कहा कि इदरीस ने कुर्बानी बताया किसको गोश्त दे के आया? ऊँट का गोश्त? क्या पूरा ऊँट खा के आया है? अरब में पूरा ऊँट तो खा नहीं सकते इदरीस। ये इसने मुसलमान अगर समझ के दिया तो फतावा रज़िया के साथ ये इस्लाम से खारिज हो गई है इदरीस। अगर तुम कुर्बानी करोगे अरब में जाके और तुमने अगर गोश्त उनको दिए तो तुम फिर काफिर हो जाओगे कि नहीं? फतावा रज़िया के हिसाब से, फतावा हुस्सामुल हरमैन के हिसाब से तुम काफिर हो जाओगे अगर तुमने ऊँट में ज़िबा किया और गोश्त उनको दिया।
आप? उसमें तरकीब मैं तुम्हें बता रहा हूँ बचने की, कि जब तुम ऊँट ज़िबा करो, हज को जाओ, तो एक गड्ढा खोद के, गड्ढा खोद के, कुआं खोद के ऊँट वहीं दफन करके आना, क्योंकि ऊँट के लिए कब्र तो बना नहीं सकते, गड्ढा खोदना पड़ेगा, पूरी कब्र वो बनाना पड़ेगा, कुआं खोदना पड़ेगा एक। अगर मान लो 4 ऊँट खोदे तो फिर तुम्हें बावली बनाना पड़ेगी। ये जिस कहानी में कहा था उस कहानी में और सुनो, तुम मुसलमान अगर हो तो ये बताओ, अभी जो बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हुआ, अब ये मसला अजमेर शरीफ की दरगाह का आया। दरगाह के अंदर जितने भी मुजाहिर हैं बरेलवी वाले, उन्हें मुसलमान नहीं मानते। बरेली वाले दरगाह के मुजाहिरों को, अजमेर शरीफ के मुजाहिरों को मुसलमान नहीं मानते। मुफ्ती शहजाद आलम अख्तर हुसैन कली मंसी और ये इदरीस साजिद जेड़ा वाला और ये मुफ्ती इफ्तिखारुल हसन अमजदी जो झांसी मऊरानीपुर में है, इसकी दोनों बहनें देवबंदी के घर में, झांसी में दोनों बहनें, मऊरानीपुर में देवबंदी के घर में दोनों बहनें हैं। अब जब तुम्हारे हिसाब से देवबंदी मुसलमान नहीं, तो जो झांसी मऊरानीपुर में अमजदी है इफ्तिखारुल हसन, उसकी सगी दोनों बहनें देवबंदियों में है, नजीबाबाद में। गांव बता रहा हूँ, किरातपुर, गांव का नाम किरातपुर है। फिर ये कैसे मऊरानीपुर के कैसे कट्टर सुन्नी है? अगर कट्टर सुन्नी है तो गाड़ी भेजें, किराए में से लें और फिर कहें कि भाई मुफ्ती साहब आप अपनी बहनों के बहनोई को क्या मानते हो, काफिर या मुसलमान? और सुनो, जामे अगर मिस्र में जाओगे ना तो तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे वहाँ पर देवबंदी बरेलवी अहले हदीस, तुम्हें उठा के फेंक भी देगा कोई का नहीं। अगर गुस्सा आ गया तो अगर देवबंदी बरेलवी जामे अगर मिस्र में करोगे ना तो उठा के फेंक भी देंगे कि नहीं, वहाँ फतावा रज़िया नहीं मानते, हुसाम अल-अहमद नहीं मानते। बताओ वहाँ पर, वहाँ तो बहुत बड़े बड़े आलिम रहते हैं। ये जितने भी बरेलवी जानते हैं तकियाबाज बन के पढ़ते हैं, वहाँ पर देवबंदी बन के पढ़ते हैं, नदवी बन के पढ़ते हैं कि नहीं, जामे अज़हर मिस्र में तकियाबाजी कर लेते हैं ये लोग, दोनों कर लेते हैं तकियाबाजी, देवबंदी भी कर लेते हैं, कहीं बरेलवी भी कर लेते हैं। तकियाबाजी में दोनों माहिर हैं, दोनों माहिर और अमहर है। अगर ये कहा जाए कलीम हंसी जब जाएगा जामे अज़हर मिस्र में तो वो भी तकियाबाजी कर लेगा। सगी जोखनपुरी गया तो वो भी तकियाबाजी करके गया था। वहाँ किसके पीछे नमाज पढ़ के आया सगी जोखनपुरी? नाम बताए, नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी बताए? सगी जोखनपुरी अभी होके आया, बताए वहाँ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी नमाज से? किसके पीछे नमाज पढ़ी थी? उस इमाम का नाम बताए। भाई गिरौफी रखे इस इमाम की, कौन सा इमाम था, क्या अकायद थे? कुल्ली था, मुज़फ़्फ़र था, सुन्नी था, अत्तारी था, शाकिरी था, अहले हदीस था, देवबंदी था, बरेलवी था, कहाँ का इमाम था? वहाँ तो जो नमाज पढ़ते हैं सब पहले खड़े हो जाते हैं, अय्या रसूल से पहले खड़े हो जाते हैं, अंगूठा चूमते नहीं है, या गौसल मदद कहते नहीं है, आगे नाज़िर वाला उनका अकीदा नहीं जामे अज़हर मिस्र में। फिर तुम दावत इस्लामी को क्या मानते हो? इलियास काजी ने खुद कहा मैंने इमाम हरम के पीछे नमाज पढ़ी, पहले पढ़ता था, एक नमाज नहीं पढ़ी, कई बार पढ़ी। और मुहद्दिस कबीर का बयान है, हज़रत ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने कहा कि इसने मुझसे कहा कि पहले मैं पढ़ता था, बाद में मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब ने मना किया तो मैंने नहीं पढ़ी। तो साफ इसका जुमला बता रहा है कि पहले काफी नमाजें पढ़ी जमात से। अब ये मुशाहिद हुसैन कहाँ मर गया, गुफरान सियालवी किधर मर गया? गुफरान सियालवी वहाँ भी